जल्दी। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि आप कैसे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कॉमन फैक्टर को निकाल सकते हो। ठीक है, आज थोड़ा सा हल्का उस पर डिस्कशन करते हैं और उसके बाद आज हम क्या करेंगे, इसी मेथड को यूज करते हुए हम आगे रीग्रुपिंग को और आगे कैसे यूज कर सकते हैं बड़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं रूल्स की बात करूं बेटा, तो रूल्स वही है जो रोज की क्लास में होते हैं। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ वाई और एन, यस और नो में आंसर कर दो, आप वाई और एन लिखेंगे। डाउट बेटा हर एक बच्चा पूछेगा, चाहे लिखकर पूछो 3 डॉट पे जाके इन कॉल मैसेज में, या फिर अनम्यूट करके पूछो, अपने डाउट जरूर पूछो। ठीक है, पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, सो मींस अगर सपोज मेरे पास ये दो टर्म्स गिवन है, ठीक है, मैंने कहा बच्चों बताओ इन दोनों टर्म्स में कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या है, तो आप क्या करते हो, पहले आप इन टर्म्स के इंडिविजुअल फैक्टर्स की फॉर्म में इनको लिख देते हो, है ना। इसमें जो भी फैक्टर्स मौजूद हैं आप उस फॉर्म में लिख देते हो। उसके बाद जो दोनों में कॉमन है आप उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। जैसे यहाँ पर 3 कॉमन है, इधर भी 3 है, तो आप उसको लिख लोगे 3। इधर आपका x कॉमन है, इधर भी x है, तो आप इधर लिख दोगे x। अब कुछ नहीं बचा तो आप बोलोगे मैम, और y इधर भी कॉमन है, y इधर भी y लिख दिया, तो 3xy क्या हुआ, यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर हुआ। ठीक है, इन दोनों टर्म्स के अंदर, यहां पर हम बेटा टर्म्स की बात कर रहे हैं, मैंने दो टर्म्स के बीच में पूछा है। यहीं पे मैं इस टर्म्स को अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दूं, सपोज मैं इसे ऐसे लिख दूं 3x² y प्लस में 6xy, तो मैं इसको बोलूंगी आप इसमें से कॉमन फैक्टर एक्सट्रैक्ट करो। तो अभी आप वही करोगे कि आप बोलोगे मैम यहाँ 3xy आ गया। अब क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे यहाँ पर क्या बचा हुआ था, x बचा था तो मैंने x यहाँ लिख दिया, सेकेंड टर्म में 2 बचा था तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो आप क्या बोलोगे मैम, ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, कॉमन को एक निकाल दिया और बचा हुआ को अलग लिख दिया। जब भी आप जो कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद जो भी आपका एक्सप्रेशंस बना है, अगर आप उसको सॉल्व करोगे ना फिर से, वो अगेन आपका वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है। इस पे हमने इन डिटेल बहुत सारे पिछली क्लास में क्वेश्चंस किए थे बच्चे। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है, क्या किया था हमने, जल्दी बताओ यस और नो, या किसी को इसमें डाउट है। कॉमन फैक्टर्स कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी टर्म्स के बीच में, या कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें 2 टर्म्स है या 3 टर्म्स है। अच्छा, जितने टर्म्स होंगे ना बच्चे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, तो कॉमन फैक्टर सभी टर्म्स के अंदर होना चाहिए, तभी हम उसको कॉमन फैक्टर करेंगे। अगर किन्हीं भी 2 में है और तीसरे में नहीं है तो वो कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी चीज, अगर किसी टर्म्स के अंदर, या मैं कहूं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेटा कोई भी कॉमन चीज नहीं है तो क्या होगा कॉमन, जल्दी बताओ। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या होता है, 1, याद है ना, 1। फिर क्या कॉमन होता है, 1। जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, मैं लिखती हूँ 3xy 4x और मैं यहाँ लिख देती हूँ 2। अब मैंने पूछा इसमें बताओ क्या कॉमन है, तो आप देखो अगर मैं इन दोनों में पूछती ना सिर्फ, तो आप बोल देते हैं मैम यहाँ पर x कॉमन है, लेकिन मैंने तीनों में 3 टर्म्स में पूछा है तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, या कॉमन क्या होगा 1, क्योंकि 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है। यस बेटा, महेश कुमार की आईडी से कुछ कहना है, हैंड रेज किया हुआ है आपने। ओके ठीक है, फाइन, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या कॉमन फैक्टर हुआ, इसमें क्योंकि तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या कहेंगे, 1 जो है वो कॉमन फैक्टर है।
जल्दी देखो और मुझे बताओ क्या आपको ये कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ आया, क्योंकि बेटा अगला कॉन्सेप्ट ना इसी से रिलेट करता हुआ है ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। जल्दी बताइए क्या सबको मेरी बातें समझ आई हैं? यस और ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो फिर एक क्वेश्चन का, अच्छा रिपीट कर दूं? ओके फाइन। सो अगर मेरे पास बेटा 2x⁻² y है प्लस में 5xy है, चलो इसका कॉमन फैक्टर निकालो और बचा हुआ पार्ट को ब्रैकेट में लिखो। जरा दिखाओ जरा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आप कैसे बना सकते हो, दिखाइए बना के मुझे जल्दी से। यस, क्या क्या बनेंगे बच्चों बताइए, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन मैं पोल में पूछूंगी। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कर रहे हैं मैम। पल्लवी से वेरी गुड बेटा। हाँ हाँ बच्चे करो, आराम से करो, जल्दबाजी नहीं है, करो, सभी अटेम्प्ट करो अपने हैंड से। महेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजेश वर्मा की आईडी से वेरी गुड। सो आपने क्या किया बेटा, तन्नू की आईडी से बेटा ध्यान से देखना, ठीक है। 2 इंटू में x इंटू में x इंटू में y, ठीक है, प्लस में 5 इंटू में x इंटू में y। अब मैंने देखा इसमें कॉमन क्या है, देखो x इधर भी है, x इधर भी है, मैंने यहाँ x लिख दिया, y इधर भी है, y इधर भी है, मैंने इधर y लिख दिया, बचा क्या देखो, 2x बचा और इधर क्या बचा, 5 बचा। तो एक्स वाई, गोलू की आईडी से वेरी गुड बेटा, 2x प्लस में 5, ये आपका आंसर हुआ। अभी जब आप इसको दोबारा से ओपन करोगे ना, देखो 5xy को इससे गुना कर दो, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म होती है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है सबसे मल्टीप्लाई होती है। तो xy को मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया और xy को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा देख लो, 2x² y प्लस में 5xy, देख लीजिए वही बन गया, है ना, समझ आया बेटा? ओके वेरी गुड। चलो अभी मेरे को बताओ जल्दी से, मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछ लूं गोलू की आईडी से। यस बेटा बोलो। मैम अगर लास्ट में मल्टीप्लिकेशन गलत आती तो कौन सा आंसर गलत हो गया मैम? कौन सा मल्टीप्लीकेशन बेटा? मैम लास्ट में जो करते हैं मैम। अच्छा यहाँ पर देखो, ये जो मैंने आंसर तो हमारा यही आया, फैक्टर्स हमने बता दिए, मैं तो ये आपको चेक करने के लिए बता रही हूँ कि आपने अगर चेक करो, चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। हाँ अगर गलत आ रहा है तो आपका आंसर गलत है, बट उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप मल्टीप्लाई भी गलत कर रहे हो, है ना, तो उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। यस चलो फिर अब एक क्वेश्चन मुझे सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है बेटा, 2m 2m⁻², और 4m, फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 3 टर्म्स। इन 3 टर्म्स में आपको कॉमन फैक्टर बताना है, क्या होगा बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पहले कॉपी में कर लो और उसके बाद जाके आपको कहाँ करना है, पोल में करना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर निकालना है 2m 2m⁻² एंड 4m के अंदर, पहले सबको ओपन कर लेना अच्छे से एंड देन उसके बाद निकालना, मतलब सबके फैक्टर्स पहले इजीली लिख लेना एंड देन फिर आप स्टार्ट करना। मैम आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। बेटा क्योंकि मैं बोल ही नहीं रही अभी, अब आ रही है?
हवा आ रही है बच्चे? यस मैम। हाँ, मैं बोल नहीं रही थी, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ ना, जो आप लोग पोल में कर रहे हो। 2m, फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 2m, 2m स्क्वायर एंड 4m, ठीक है ना? यस, वेरी गुड। ध्यान से करो, जल्दबाजी नहीं करो, ध्यान से करोगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। 2m, 2m स्क्वायर एंड 4m। वेरी गुड बेटा, आंसर सभी करेंगे। जितने बच्चे ज्वाइन है मुझे सबका आंसर चाहिए। आराम से पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में करो। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से, पहले कॉपी में करो एंड उसके बाद पोल में करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। 2m, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 2m, 2m स्क्वायर एंड 4m। ये आपके टर्म्स है जिनका आपको कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। वेरी गुड, पोल को करते हैं बंद एंड चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। पहले आप क्या करोगे, फैक्टर बनाओगे, ठीक है। 2 इंटू एम हुआ, इसका 2 इंटू एम हुआ, और इसका कितना हुआ, 4m हुआ या 2 इंटू 2 हुआ। पहले 4 के भी तो फैक्टर बनेंगे, 2 इंटू 2। जो भी नंबर होता है उसके भी फैक्टर बनते हैं। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 2, 2, 2, 2 कॉमन आ गया, और इधर कितना आएगा, m, 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 2m कॉमन आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। डी कैसे हुआ बेटा, डी कैसे हुआ मनीष की आईडी से बच्चे, 4m कैसे कॉमन है? हाँ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? 2m कैसे हुआ बच्चे? पहले आप उसके फैक्टर बना लो, सबको खोल के लिख लो। अगर कोई संख्या भी है, नंबर भी है ना, तो उस नंबर को भी देखो कि वो कैसे ब्रेक होगा, उसके बाद देखो कि तीनों में कौन सा मिल रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आज के कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई? देखो, इसमें आपका कॉमन फैक्टर ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और कुछ नहीं यूज हो रहा। लेकिन बस ध्यान क्या रखना है बेटा यहाँ पर, कि अगर मान लो आपके कहता है when we rearrange the terms to simplify the factorization it is called regrouping। हम यहाँ पर ना ग्रुप बनाते हैं। मतलब कैसे, देखो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये कहता है कि आपके पास ना ये है 10xy प्लस में 21 प्लस में 15 प्लस में 14y, ठीक है। मेरे पास ये क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ, ये इसमें इस वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 4 टर्म्स है, क्या चारों टर्म्स में कुछ कॉमन है? देख लो आप एक बार चेक करके, चाहे आप इनको खोल खोल के भी लिख लो, चारों टर्म में ऐसा कुछ नहीं है जो कॉमन हो, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं कहना चाह रही हूँ कि चारों टर्म्स में ऐसा कुछ नहीं है जो कॉमन हो। तो अब ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फैक्टर्स नहीं बनेंगे? क्या उनके कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते कॉमन? ठीक है,
तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दो दो के ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, जिनमें हमें देखकर लग रहा है कि इनमें से कुछ कॉमन निकल सकता है। जैसे मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर मैं इसके कॉमन फैक्टर बना दूं, ठीक है, मतलब इसको ऐसे रीअरेंज कर दूं कि मैं 10xy और 15xy को एक साथ लिख दूं और 21 और 14 को लिख दूं, मतलब दोनों को प्लस का साइन है तो आगे पीछे लिख सकती हूँ। 10xy प्लस में 15x और 14y प्लस में 21, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। कुछ नहीं किया, आगे पीछे करके लिखा। अब देखो ये दो दो के ग्रुप में क्या कुछ कॉमन है, अब यहां से हमें मिल जाएगा कॉमन, देख लो। 10xy का मतलब क्या हुआ, 2 गुना में 5, 10 को मैं 2 गुना 5 लिख सकती हूँ, x गुना में y, 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, बेटा नहीं पता होता तो आप यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है, 3 5 इंटू में x, ठीक है, मैंने कर दिया इन दोनों के, अभी मैं इन दोनों का ही बता रही हूँ, अब उसका बाद में बताती हूँ। तो अब मुझे यहाँ से दिख गया कि मुझे यहाँ पर 5 कॉमन है, इधर भी 5 है, मैंने एक 5 निकाल लिया। क्या कुछ और कॉमन है, x इधर कॉमन है, x भी कॉमन है, x निकाले, 5x निकल गया, बचा क्या, 2y प्लस में 3, 2y प्लस में 3, बेटा यहाँ तो 3 है, ठीक है। अभी जो तब जो हमने सीखा था कॉमन निकालना किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अगर 2 टर्म वाला है उसमें से 2 मैंने निकाल लिया। अब सेम थिंग हम कहा करेंगे, ये जो 2 बचे हुए हैं, ठीक है, अब इसमें खासियत देखना क्या होगा, मैं 21 7 14y को क्या लिख सकती हूँ, 7 गुना 2 गुना y, 21 को क्या लिख सकती हूँ, 7 गुना 3, बेटा यहाँ से फैक्टर बना लो, नहीं आते हैं आप बना लेना, कोई टेंशन नहीं है। अभी देखो कॉमन क्या है, 7 7, मैंने 7 यहाँ लिख दिया, प्लस का साइन बीच में चल ही रहा था, और क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो y 2y आ गया, और इधर क्या आया, प्लस में 3 बच गया। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो बेटा कि दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर आया है वो कॉमन है, ठीक है, तो मैं दोनों में ब्रैकेट वाले को कॉमन है, दोनों के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि एक फैक्टर है, तो मैं उसे बाहर निकाल लू, 2y प्लस 3, तो बचा क्या यहाँ पर, 5x बचा, और इधर क्या बचा, 7, तो ये क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गई इस वाले क्वेश्चन की। जब आप इसको खोलोगे ना तो यही वापस आएगा। जल्दी बताओ देखकर, मैं दोबारा समझाऊंगी, डोंट वरी। अभी मुझे बताओ सभी को समझ आया है, यस और नो। क्या कर रहे हैं हम, जब हमारे पास 3 से ज्यादा टर्म्स हैं और मुझे ये दिख रहा है कि उनके हमारे जो सभी में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो हम ऐसे ढूंढते हैं 2-2 जिनमें से कुछ कॉमन निकल जाए, और मोस्टली इन क्वेश्चनों में क्या होगा कि जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो दोनों में कॉमन सेम बनेगा। आगे पीछे हो सकता है, ये 3 प्लस में 2y हो सकता है, मतलब तो उसका सेम ही है ना, 3 प्लस में 2y का मतलब तो सेम ही हो गया ना, प्लस का साइन है तो आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें से वो ब्रैकेट वाला पार्ट एक साइड लिख दिया, बचा हुआ पार्ट हमने एक साइड लिख दिया। क्या मेरी बात बेटा समझ पा रहे हो, जल्दी से बताओ यस और नो। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 टर्म्स को आगे पीछे करके लिख दिया पहले, और उसके बाद उन दोनों टर्म में से जो कॉमन है हमने वो एक्सट्रैक्ट कर दिया और उसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन कहता है आपके पास है 2xy प्लस में 2y प्लस में 3x प्लस में 3। अब मुझे बताओ इसमें से कॉमन फैक्टर क्या क्या ले, हम क्या क्या बनाए, आप कुछ भी बना सकते हो, ये भी हो सकता है कोई दो, इन दोनों को ही ले ले और इसमें से भी इन दोनों को ही ले लेते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, है ना। चलो अगर मैं इसको लिखूंगी तो इसमें क्या कॉमन आएगा, 2 गुना में x गुना में y, और इसमें 2 गुना में y, ठीक है। हाँ, तो इसमें कितना कॉमन हुआ, 2 कॉमन हुआ और y कॉमन हुआ, तो 2y कॉमन हो गया, बचा क्या, यहाँ x बचा, और यहाँ 2y में से कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं, यहाँ पर क्या ले हम, 3 कॉमन आएगा, बचा क्या, x बचा प्लस में 1 बचा, देख लो
सेम ही आ रहा है ना, ब्रैकेट वाला मैंने इधर लिख दिया, बचा क्या, 2y प्लस 3, बन गया फैक्टर, बन गया आंसर। बताओ जरा, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हम तो इसको भी तो कॉमन ले सकते थे। देखो, नहीं, और कुछ कॉमन ही नहीं ले सकते थे, कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, यही कॉमन ले सकते थे। हाँ जी, बताइए जरा, क्या मेरी बात समझ आई है या अभी भी डाउट है? यस और नो, बस सिंपल आंसर कर दो। एक ही बार लिख दो बेटा, उसी में समझ जाऊंगी मैं। यस ओके मैम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। इस क्वेश्चन को आप मुझे बताना, ठीक है? मेरे पास है 10xy प्लस में क्या होगा? थोड़ा चेंज। हाँ बेटा, ये तो हो गया, ये कह रहे हो? यस मैम। अच्छा चलो, फिर कोई नहीं, मैं आपको नया क्वेश्चन देती हूँ फिर एक। हाँ, ये अभी हम करके हटे, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन था, राइट, बहुत बढ़िया। अभी हमने इसको कराई है, मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ। सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, 2xy, ठीक है, या 2x की घात पावर 2 प्लस में y प्लस में 5xy, ठीक है? चलो, अभी आप मुझे निकाल के जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलो, इसको करो, सोचो क्या करोगे। इसमें तो सेम ही हो जाएगा यार, नहीं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। 10 है, ओके, सो 2 आएगा, 2x की पावर 2y प्लस में 5xy। सो यहां से आप करोगे, ओके, चलो बन गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे मुझे, ये है आपका 10x की पावर 2y प्लस में, क्या बनाए यहाँ पर, 25। चलिए जी, करिए ना, स्टार्ट कीजिए जरा, करना स्टार्ट कीजिए जरा, क्या आएगा? इस क्वेश्चन को करो, चलो बनाओ जरा फैक्टर्स। थोड़ा टाइम लगा क्वेश्चन बनाने में, बट कोई बात नहीं। चलो सोचो थोड़ा सा, और बताओ क्या करोगे बेटा। बनाने का क्वेश्चन का मतलब बस इतना है कि आपको ना मैं एक व्यू बता पाऊं कि क्वेश्चंस को करना कैसे है, और कुछ नहीं है, ठीक है? चलो करो और जरा मुझे बताओ। हाँ जी, नोटबुक दिखा दीजिएगा अगर आपको आ गया है समझ तो, फिर मैं क्वेश्चंस कुछ पोल में भी पूछूंगी।
ओके बेटा, आगे का भी सॉल्व करो। कॉमन पार्ट को एक साइड लिख दो, जो ब्रैकेट में उसे एक साइड, और बचे हुए पार्ट को जो उसके बाहर है उनको एक साइड लिख दो। बिल्कुल सही है घोलू की आईडी से। बाकी बच्चे भी मुझे बताओ जरा, क्या आएगा आंसर। करिए जरा सभी बच्चे। ओके, महेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा। महेश कुमार की आईडी से वेरी गुड। बाकी बच्चे भी मुझे बताओ जरा, क्या आएगा आंसर। सौरभ की आईडी से वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं अब इसको ना डिस्कस करती हूँ, बस मुझे अब बताना आपको समझ आ गया या नहीं। मुझे इन दोनों, वैसे आप कोई भी दो ले सकते हो जिनमें से कॉमन निकल आएगा, लेकिन मैं इन दोनों को ही ले लेती हूँ। साथ साथ लिखिए, क्या आएगा, एक्स और वाई कॉमन बचेगा क्या, 2x प्लस में इधर क्या बचेगा, 5। सेम बेटा इधर से कॉमन लोगे, क्या आएगा कॉमन, 10। 5, मैं यहाँ पर लिख के ही दिखा देती हूँ, फैक्टर बना लो। 5 गुना 2 गुना एक्स गुना वाई, इधर क्या बनेंगे, 5 गुना में 5 गुना में एक्स गुना में वाई। ठीक है, तो अभी इसका तो हमने बना लिया इजीली। अब इसके कैसे बने, इसका देख लो आपका कैसे होगा, है ना। 5 में से 5 और 5 कॉमन है, लिख दिया। और क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, लिख दिया। वाई कॉमन है, लिख दिया। ठीक है, बचा क्या बेटा, एक्स, 2x बचा, और इधर क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, देख लो दोनों कॉमन आए हैं हमारे पास, है ना। तो मैं इसे लिख दू, एक्स वाई ब्रैकेट 2x प्लस में 5 ब्रैकेट 2x+5, यानी कि हमारा आंसर ठीक है, ब्रैकेट दोनों सेम आए हैं। 2x+5 बचा क्या, xy+5xy। चलो देखो और बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है। और जिस बच्चे ने भी x⁻² कॉमन लिया है, बेटा कॉमन कैसे आ जाएगा x⁻², उसके साथ वाले में तो एक ही x है, उस पर भी ध्यान रखो। जल्दी से चेक करो और मुझे बताओ। लगाया था, हाँ बेटा, हमारा आंसर अलग आया था। मैंने देखा बेटा, तभी मैं बता रही हूँ ना कि आंसर आपका अलग आया था, क्यों अलग आया था। ठीक है, करे क्या, आगे बढ़े क्वेश्चंस की ओर। क्या मैं अब क्वेश्चन पूछूं पोल में, जल्दी बताओ, या अभी भी डाउट है। ओके फाइन गुड, चलो फिर दीजिए जरा आंसर। यस यस तो बड़ा कॉन्फिडेंट से आ रहा है, आई होप आप आंसर भी कॉन्फिडेंटली करें। चलो पहला क्वेश्चन है, a x⁻² प्लस by⁻², ठीक है, फैक्टराइज करना है इसको। bx⁻² प्लस में ay⁻², अब आप क्या करोगे, चारों अलग अलग है, दो दो ढूंढो एक एक जैसे जो आपको नजर आ रहे हो, चाहे यहाँ पर ए को ढूंढ लो, चाहे यहाँ पर वाई एक्स को कर लो। ठीक है, उसमें से जो कॉमन है उसको बाहर निकालो, बचे हुए पार्ट को करो, और पहले आराम से कॉपी में कर लेना, और उसके बाद जाके पोल में करना है। ठीक है, चलो दो दो के पेयर बनाओ, कॉमन एक्सट्रैक्ट करो, बाद में ब्रैकेट में कुछ कॉमन आएगा दोनों में, वो कॉमन रख जाएगा, बचा हुआ पार्ट एक में, तो दो फैक्टर बन जाएंगे। और फैक्टर्स आपको पता है, 5 गुना 3 हो या 3 गुना 5 हो, एक ही बात होती है। ठीक है, यस, करिए जरा, आराम से करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से कॉपी में पहले सॉल्व कर लो।
वेरी गुड, ध्यान से करो, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। स्टेप वाइज चलना है बेटा, ठीक है, जंप नहीं करना है, स्टेप वाइज चलो, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। गुड, सभी बच्चे करेंगे हाँ। वेरी गुड, ध्यान से बेटा, ध्यान से करो, ध्यान से, ध्यान से करोगे तो आप बिल्कुल सही आंसर करोगे। वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन जिसे आपको सॉल्व करना है। आराम से कॉपी में करो पहले, फिर पोल में। मैम, हाँ जी बेटा। मैम वो पहले वाला क्वेश्चन का हमारा जिसका लगन सुरा था, हमने वो हम्म, लाइक वाले लेके लिख लिया तो हमारा ठीक नहीं है। ठीक है, मैं हम ना क्लास के बाद रुकना, आप 5 मिनट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्यों आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। यस, चलो सभी बच्चे करिए आंसर जरा इस क्वेश्चन का। बेटा आप चाहे अगर दो भी सेम कॉमन भी आ रहे हैं ना तो भी आंसर सेम ही आएगा, आंसर गलत अलग नहीं आ सकता। वेरी गुड, काफी अच्छा कर रहे हो बच्चों, बहुत बढ़िया, सभी कर दीजिए। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, जितनों ने किया है बिल्कुल करेक्ट किया है, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। बेटा आंसर मुझे सबका चाहिए, ठीक है, तो सभी बच्चे करिए। वेरी गुड, बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। हो गया मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, बट लेकिन अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, बेटा करिए जरा, पहले आराम से कॉपी में कर लो, फिर पोल में कर दो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको टाइम और चाहिए मुझे बता दो, मैं दे दूंगी, बट लेकिन सभी ट्राई करेंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है वो आंसर लगाइए। अभी भी मेरे काफी सारे बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी आंसर करिए।
फैक्टराइज करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो अब मैं इसमें दो तरीके से करती हूँ। मैं पहले ना एक्स एक्स वाले को एक जैसा कर देती हूँ, या मैं बी ए और बी वाले की तरफ से भी देख सकती हूँ, तो दोनों तरफ से आंसर सेम ही आएगा। और मैं इसको इसके साथ कर देती हूँ, तो ये हो गया ए एक्स की पावर 2 बी एक्स की पावर 2, ये कितना हुआ बी वाई की पावर 2, सॉरी ए वाई की पावर 2 प्लस में बी वाई की पावर 2। ठीक है, अब मुझे इसमें दिख रहा है कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, बचा क्या ए प्लस बी। इसमें क्या कॉमन है वाई स्क्वायर, बचा क्या ए प्लस बी। सिंपल आ गया, ए प्लस बी बच गया, बाहर निकाल लिया, बचा क्या इधर ए की पावर 2 प्लस बी की पावर एक वाई एक्स की पावर 2 प्लस में वाई की पावर 2, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये चाहे आगे पीछे हो, क्योंकि ये तो फैक्टर है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, एक्स की पावर एक्स वाई की पावर 2 प्लस में वाई की एक्स की पावर 2 प्लस में वाई की पावर 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, या ए प्लस बी ब्रैकेट में ए की एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2। मतलब 5 गुना 3 लिखूं या 3 गुना 5 लिखूं, एक ही तो बात होती है बेटा, है ना, फैक्टर्स है ना दोनों। तो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पर ना एक्स एक्स कॉमन ना लेके ए को देख रहे होते, तो बेटा तभी भी आंसर आपका सेम ही आता, तब ब्रैकेट के अंदर ना एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर होता, तब भी सेम ही आंसर आता। समझ आइए मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, जल्दी बताओ यस और नो। काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया। हाँ यस मैम। ओके यस बोल रहे हो, ओके गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं, उसका भी आंसर दिखाओ, निकाल के दिखाओ। फैक्टराइज करना है आपको 15 PQ, ठीक है, एक P है एक Q है, प्लस में 15 प्लस में 9Q प्लस में 25P, ठीक है। चलो करो जरा इस क्वेश्चन को। आराम से पहले कॉपी में करोगे और उसके बाद जाके पोल में करोगे। करिए 15 प्लस में 15 प्लस में 9Q प्लस में 25P, ठीक है। तो आपको ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिसमें आपके कॉमन भी आए। कई बार आप देखोगे एक एक सिलेक्ट कर लो, पता लगा कि जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों अलग अलग आ रहे हैं, फिर क्या करोगे, तो उसे सिलेक्ट ऐसे दो करना, दो दो का जोड़ा बनाना, पेयर बनाना, जिसमें आपके दिख रहे हो कुछ कॉमन निकल के आ रहा है। चलो करो। ध्यान से करो, टाइम ले लो, लेकिन ध्यान से करना है सभी को। नहीं बेटा जल्दबाजी नहीं है, देख लो मैं कुछ बच्चे ना सॉल्व, बेटा सॉल्व करो इसको फिर निकालो आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट, ध्यान से करो बेटा।
वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। काफी बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं, करिए जरा। बेटा आगे पीछे भी टर्म हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो गया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। आराम से कर लो बेटा, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका आंसर आएगा उसे पूरा मैच करना। हो सकता है कि वो अंदर की जो टर्म हो वो आगे पीछे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चेक करना पहले पूरा आंसर जो मैच करे आपका। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। वेरी गुड। फैक्टराइज करना है 15 PQ प्लस में 15 प्लस में 9Q प्लस में 25P। वेरी गुड। बेटा सभी करेंगे, अभी भी बहुत बच्चे रुके हुए हैं। करिए जरा सभी। फैक्टराइज करना है आपको 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। चलो कौन बताएगा मुझे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कोई बताना मैम चाहेगा? चलो हम बताओ। बताएं। बोलो। 15 PQ प्लस 9Q ले लेंगे मैम। 15 PQ प्लस 9Q। यस मैम। अच्छा चलो, 15 PQ प्लस में
9 क्यू ले लिया। फिर 15 प्लस 25 15 प्लस में 25 क्यू 25 पी। चलो आगे। अब 15 क्यू प्लस 9 क्यू में से 3 क्यू कॉमन आ जाएगा। 3 क्यू आ जाएगा। 3 क्यू आएगा, पी आएगा। 3 क्यू क्यू आ में गया। ठीक है, चलो फिर क्या आएगा? ब्रैकेट ब्रैकेट में 5p प्लस 5 पी 3 रह जाएगा। 3 रह प्लस गया। 3 ठीक है, चलो आगे। और फिर प्लस 5 कॉमन आ जाएगा। 5 आ गया, क्योंकि 5 थी, 5 15 के 25 और 5 जो 15 और 25 5 के बारे में आता है। 3 प्लस में 5 पी। 5p अब बच्चों ये मुझे बताओ, यहाँ तक ये जो ब्रैकेट के अंदर है, क्या ये सेम है? यस और नो? मैं दो पीछे हो जाएंगे। हाँ, सेम है ये बिल्कुल। यस बच्चों, ये बिल्कुल सेम है। इस चीज पे ध्यान रखना, बस ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, है ना? तो वे सेम ही है, तो मैं इन्हें ऐसे लिख सकती हूँ, है ना? मैं इसे 3 प्लस में 5 पी लिख सकती हूँ। राइट, बचा क्या? 3 3 क्यू क्यू प्लस प्लस 5। ठीक है, ऑप्शन में ढूंढोगे ना तो ये ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन अब इसमें ना इन्होंने आगे पीछे करके लिखा हुआ है, तो मेरे कई बच्चों ने ना सी ऑप्शन में गड़बड़ कर दी होगी। लेकिन सी ऑप्शन नहीं है बेटा, बस वो नंबर को आगे पीछे करके लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, अगर आप सी को देखोगे ना, उसमें 5 क्यू है, पी नहीं है। ठीक है, अगर 5 पी होता और सी 3 के अंदर आपका क्यू होता, तब ये क्वेश्चन भी ऑप्शन भी ठीक होता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस और नो, या मैं इसको पूरा खोल के दोबारा बताऊं? बाकी बच्चे मुझे जल्दी से बताओ। क्लियर है? गुड, गुड, ठीक है, फिर क्लियर है तो सबको। आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलो एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, ठीक है? वो इजी है, वो आपको पहले जो मैंने पूछा था ना, फैक्टराइजेशन, कॉमन फैक्टर निकालना, उसी पे बेस्ड है। ठीक है, आपको इसमें से इसको फैक्टराइज करना है। इसमें से जो कॉमन है उसे निकालना है, और बाकी बचे हुए पार्ट को ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, चलो ये है x की पावर 2 y z प्लस में x y की पावर 2 z प्लस में x y z की पावर 2। खोल खोल के लिख लो, फिर जो जो कॉमन है उसे ब्रैकेट के बाहर, और फिर बचे हुए पार्ट को ब्रैकेट के अंदर। चलो करिए जरा, पहले कॉपी में एंड देन उसके बाद पोल में। वेरी गुड, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। x की पावर 2 y z प्लस एक्स वाई की पावर 2 z प्लस में एक्स वाई z, तीनों में क्या कॉमन है उसको एक्सट्रैक्ट करो। बचे हुए पार्ट को आप कहाँ लिखोगे? ब्रैकेट के अंदर। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। हो गया मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं आराम से कीजिए बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, पहले आराम से कॉपी में कीजिए और उसके बाद पोल में जाके करो। वेरी गुड,
बच्चे सभी करेंगे, अभी भी सबके आंसर नहीं आए हैं, प्लीज सभी बच्चे करिए, जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है मुझे सबके आंसर चाहिए। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अब जल्दबाजी क्यों करते हो? अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं तो क्या होगा, x गुना में x गुना में y गुना में z। इसके क्या होंगे, x गुना में y गुना में y गुना में z, और इसके क्या होंगे, गुना में y गुना में z गुना में z। अगर हम कॉमन देखें तो बेटा x x x आ गया कॉमन, y y y कॉमन आ गया, और एक z, दूसरा z, तीसरा z, और कुछ कॉमन है देख लो, नहीं है। पहले वाले में से मेरे पास x आ गया, दूसरे वाले में से y आ गया, और तीसरे वाले में से z आ गया। ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है। बेटा आपको यहाँ से देख के ही पता लग रहा है कि x एक बार 2 बार है, दूसरे में y 2 बार है, तीसरे में z 2 बार है, यानी कि x y z ही तो एक एक बार है जो तीनों में है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? जिन बच्चों ने डी ऑप्शन और सी लगाया है, बेटा अगर कॉमन, अगर वो पावर 3 होती तो आपका ए स्क्वायर में बचता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। जल्दी बताइए, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस मैम। गुड। सो बेटा अभी हमने क्या देखा कि किसी भी अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, रीग्रुपिंग के थ्रू कैसे हम उसको ग्रुपिंग के ग्रुप में बना लेते हैं, जो एक जैसे कॉमन होंगे उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट में जो आता है मोस्टली वो सेम होते हैं फैक्टर, उनको एक बार साइड लिख देते हैं, बचे हुए पार्ट को एक साइड लिख देते हैं, मतलब फैक्टराइज कर देते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रीग्रुपिंग के थ्रू। ठीक है, चलिए सो बेटा आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं होमवर्क।